नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से 4-5 दिन पहले हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की घोषणा की थी और इन 4-5 दिनों में काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको सूचित किया जा चुका है कि हमारा पहला टेस्ट संडे यानी 26 तारीख से शुरू होगा। तो उस टेस्ट से पहले यह हमारा ट्यूटोरियल वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि आपको ऐप के थ्रू टेस्ट कैसे देना है और टेस्ट के क्या क्या फीचर्स होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ऐप। अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल कर लिया होगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऐसा आइकन दिख रहा होगा, और अगर आपने अभी तक इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लें। स्टेप 2, ओपन द ऐप एंड गो टू बैचेज। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको सबसे नीचे में पहला ऑप्शन होम का है और दूसरा ऑप्शन बैचेज का है। तो आपको बैचेज में जाने हैं। बैचेज पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको बैच नेम दिखेगा बीपीएससी टेस्ट सीरीज 2020। आपको इस पर क्लिक करना है। अब बारी आती है स्टेप 3 की। स्टेप 3 में है गो टू बीपीएससी टेस्ट सीरीज 2020। तो जब आप अपने बैच को ओपन करिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा बीपीएससी टेस्ट सीरीज 2020। इसके ऊपर में है ओवरव्यू, अटेंडेंस, असाइनमेंट, और जब आप इसको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको आएगा अनाउंसमेंट, टेस्ट और वीडियोज। तो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। स्टेप 4 है गो टू टेस्ट एंड क्लिक टू अटेम्प्ट। तो इसमें आपको आपका एक्चुअल टेस्ट दिखने लगेगा बीपीएससी, और जो आपको टॉपिक बताया गया है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, ये। तो आप यहाँ से अटेम्प्ट करके टेस्ट को ओपन कर सकते हैं। अब आइए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो जब आप अटेम्प्ट पे क्लिक करिएगा तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिखेगा जो कि यहाँ डिस्प्ले में दिखाया गया है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आइए मैं जल्दी जल्दी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला इंस्ट्रक्शन है, यह एक टाइम बाउंड टेस्ट होगा जिसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर टाइम डिस्प्ले होता रहेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन टेक्स्ट डिस्प्ले के ऊपर एक बार होगा जिस पर क्लिक करके आप एक सेक्शन से सीधे दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन है, स्क्रीन पर आपको एक बार में एक प्रश्न और उसके ऑप्शन दिखेंगे। चौथा इंस्ट्रक्शन है, टॉप राइट कॉर्नर में क्वेश्चन को रिव्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। पांचवा इंस्ट्रक्शन है, आप किसी भी ऑप्शन को कभी भी मार्क या अनमार्क कर सकते हैं। छठा इंस्ट्रक्शन है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन और बॉटम राइट कॉर्नर में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने का ऑप्शन मिलेगा। सातवां इंस्ट्रक्शन है, आप टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए सबमिट बटन को क्लिक करके कभी भी टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। आठवां इंस्ट्रक्शन है, सबमिट करने से पहले आपको एक कंफर्मेशन पॉपअप आएगा जिसके द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है। नौवां इंस्ट्रक्शन है, टेस्ट को एक बार में कंप्लीट करना होगा। दोबारा शुरू करने के लिए आपको टेस्ट री अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह से आपको सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको अगला स्टेप आएगा, स्टेप 6। स्टेप 6, चेक द बॉक्स एंड क्लिक ऑन अटेम्प्ट टेस्ट। ये जो बॉक्स है इसको चेक कर देना है और उसके बाद अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करके आपको टेस्ट शुरू करना है। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि मैंने स्क्रीन पर लिख भी दिया है, जैसे कि टॉपिक वाइज टेस्ट में प्रश्नों की संख्या समान नहीं होगी, यह टॉपिक के अनुसार निर्धारित की जाएगी। और दूसरा, इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं हुआ क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब एक्चुअल टेस्ट शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये टाइम डिस्प्ले कर रहा है। ये आपको बताएगा कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है। एक टाइम यहाँ भी चलता रहता है, ये आपको बताएगा आपने एक क्वेश्चन में कितने सेकंड लिए हैं। और एक बार में आपको ये प्रश्न दिखेगा और इसके चारों ऑप्शंस दिखेंगे। आपको इन रेडियो बटन में से ऑप्शन को क्लिक करके और यहाँ से नेक्स्ट से आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आप पूरा टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद इसको आप सबमिट कर सकते हैं। टेस्ट सबमिट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप एक एक करके लास्ट क्वेश्चन तक जाके आपको अंतिम में सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहां से सबमिट करें। अन्यथा ये जो बटन है इस पे क्लिक करके आप कभी भी टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। जब आप ऊपर के बटन को क्लिक करिएगा टेस्ट सबमिट करने के लिए तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और कितना बाकी है। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा।
तो आपको ये दिखाएगा कि आपका इतना टाइम रिमेनिंग था, टोटल क्वेश्चन इतना था, आपने क्वेश्चन का आंसर कितना किया और कितना रिव्यू के लिए छोड़ा था। इसके बाद आप फाइनली टेस्ट को सबमिट करेंगे। अब बारी आती है स्कोर की। जैसे ही आपका टेस्ट फाइनली सबमिट होगा, आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। यहाँ ऊपर में आपको आपका स्कोर दिखेगा और नीचे में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, ये सब दिखेगा। अब स्टेप 10 सॉल्यूशन देखने की बारी आती है कि आपका कितना क्वेश्चन सही, कितना क्वेश्चन गलत हुआ। तो आपने जो गलतियां की तो उसका सही आंसर क्या था। तो आपको उसके लिए स्कोर वाले डिस्प्ले को ही थोड़ा सा ऊपर की ओर स्लाइड करना होगा। तो आपको यहाँ व्यू सॉल्यूशन का बार दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको पहले क्वेश्चन से ये सॉल्यूशन का डिस्प्ले खुल जाएगा, जिसमें कि सही आंसर मार्क होगा। आप एक एक करके सभी आंसर को देख सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में ऐसा लगता है कि आपका दिया हुआ आंसर सही है और टेस्ट में जो आंसर दिया गया है वो गलत है, तो आप इसके लिए अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं। इसके लिए आप जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसके इस बटन पर आप क्लिक करिएगा, तो आपको ये एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा जिसमें रिपोर्ट लिखा हुआ। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले खुलेगा, रिपोर्ट क्वेश्चंस का। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन है आप इसको ऑप्ट करिएगा। और ऑप्ट करने के बाद यहाँ नीचे रिमार्क्स में जो सही आंसर आपके अनुसार है उसे लिखकर सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद बारी आती है डिटेल स्कोर एवं रैंक की। तो टेस्ट की अवधि समाप्त होने के बाद आपके पास एक एसएमएस जाएगा। उस एसएमएस में एक लिंक होगा, आप उस लिंक को क्लिक करके अपना डिटेल स्कोर देख सकते हैं। डिटेल स्कोर में आपको आपका अपना स्कोर दिखेगा, उसके बाद हाईएस्ट स्कोर दिखेगा जिस कैंडिडेट द्वारा भी लाया गया हो, एवरेज टाइम जो कैंडिडेट्स द्वारा लिया गया होगा और आपके द्वारा लिया गया टाइम दिखेगा, आपका रैंक दिखेगा और आपका ग्रेड दिखेगा। अब आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू टेस्ट कैसे देंगे। तो इसके लिए बाकी सारे स्टेप्स तो वही हैं, केवल स्टार्टिंग का प्रोसेस थोड़ा अलग है। इसके लिए आपको सर्च बार में जाकर webclassplusapp.com डालना होगा और एंटर करना होगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि और कोड डालना होगा और मोबाइल नंबर डालना होगा। और कोड है SARCL और आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। इसके बाद आपको एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आप कंटिन्यू करिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद आप BPSC टेस्ट सीरीज ये जो बैच है इसमें एंटर करिएगा और फिर सारा प्रोसेस पहले के ही जैसा है। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों।